तो एक प्रेरक कथा। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, आपको मालूम है महाराजा दशरथ को संतान जब प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो बड़े दुखी थे, हमेशा दुखी रहते थे। ऐसे समय में उनको एक बात का हौसला मिलता था, उस बुरे समय में उनको एक बात का हौसला मिलता था जो कभी उन्होंने आशाहीन नहीं होने देना चाहता था। वह था श्रवण के पिता का श्राप। आशाहीन नहीं होने दिया उनको, वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो श्रवण के माता पिता का श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मर जाएगा। दशरथ के पिता को जो श्राप दिया था, पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पितृ वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा, यह श्राप अवश्य फलीभूत होगा। इसका मतलब है कि मुझे इस जन्म में जरूर पुत्र प्राप्ति होगी, तभी तो उनके शोक में तड़प कर मरूंगा मैं। यानी यह श्राप दशरथ के संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। सर, यह श्राप जो है दशरथ के संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। ऐसी घटना सुग्रीव के साथ हुई। सर, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी पर अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे, तो उनके साथ साथ ये भी बता रहे थे किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान देश मिलेगा, किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव के भौगोलिक ज्ञान को देखकर हतप्रभ हो गए। उनको पूरे दुनिया का ज्ञान था। उन्होंने सुग्रीव से पूछा, सुग्रीव तुमको ये सब कैसे पता चला? तो सुग्रीव ने कहा, मैं बाली के भय से मारा फिरा करता था, पूरी पृथ्वी पर कहीं न कहीं शरण मुझे नहीं मिली। इस प्रकार मैं पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाता और पूरी पृथ्वी को छान मारा। उसी दौरान मुझे सारे भूगोल की ज्ञान हुआ, भौगोलिक ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ। अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भौगोलिक ज्ञान नहीं होता। माता जानकी को खोजना कितना कठिन होता। इसलिए किसी ने सुंदर कहा है, अनुकूलता भोजन है सर, प्रतिकूलता विटामिन है। अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, और चुनौतियां वरदान है। सर, दुनिया में चुनौतियां वरदान हैं, और जो उनके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी होता है। चुनौतियों का वरदान समझ करके जो उसके अनुसार व्यवहार करे वही पुरुषार्थी होता है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। सर, जीवन में अगर हर एक पुष्प आपको वरदान है तो हर एक कांटा भी वरदान ही समझे। मतलब अगर आज मिले सुख से आप खुश हैं, तो कभी अगर कोई दुख विपदा अड़चन आ जाए तो घबराए नहीं। क्या पता अगले किसी सुख की तैयारी हो रही हो। हमेशा सर सकारात्मक रहिए, सकारात्मक सोच रखिए, अपने दिमाग में सकारात्मक विचार लाने दीजिए, क्योंकि कांटा भी वरदान होगा आपका। अगर फूल वरदान है तो कांटे भी वरदान होंगे। जो आज मिले आपको सुख, तो कभी दुख और विपदा आएगा तो आप सब घबराएं नहीं कि किसी अगले सुख की तैयारी हो रही है, इसके किसी अगले सुख को हमको मिलने वाला है। ये भी सोच करके चलिए, और हमेशा सकारात्मक सोच रखेंगे तो आगे बढ़ने में कोई कठिनाई नहीं आएगी। सर, थैंक यू।